हिंदी के ऐसे वाक्य जो लगभग एक तरह दिखते हैं, जैसे कोई काम कर लिया होगा, कोई काम कर लिए होते, कोई काम कर रहा होगा। इस प्रकार के वाक्य लगभग एक तरह दिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में अलग अलग तरीके से बनते हैं। पहला है कोई काम कर लिया होता, इसके लिए सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3 और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मतलब जब आप बताते हैं कोई काम कर लिया होता तो वो वाक्य पास्ट का हो जाता है, बीते हुए कल का हो जाता है। जैसे हम लोग वहां पहुंच गए होते, तो सेंटेंस को थोड़ा सोचिए कि हम लोग वहां पहुंच गए होते मतलब काम फिनिश हो गया होता, काम कंप्लीट है, और जब काम कंप्लीट है तो वो पास्ट का होगा। तो सेंटेंस सुनाते हैं वी वुड हैव रीच्ड देयर। तो वुड हैव के साथ V3 लगा सकते हैं जब भी आए कोई काम कर लिया होता। जैसे वे लोग अब तक खाना खा लिया होता, तो सेंटेंस बनेगा दे वुड हैव ईटन फूड टिल नाउ। टिल नाउ का मतलब है अब तक या अभी तक। उसने अपना काम पूरा कर लिया होता, तो सेंटेंस बनेगा ही वुड हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। यहाँ पर कंप्लीटेड V3 है, ईटन V3 है, जो बता रहे काम पूरा कर लिया होता। होता का जो मीनिंग है ये वुड दे रहा है, और पूरा करने की जो बातें हैं वो V3 बता रहा है। रवि ने कार खरीद लिया होता, रवि वुड हैव बॉट अ कार। वुड हैव के साथ V3। यहाँ पर बॉट के जगह पर चाहे तो आप परचेज्ड भी कर सकते हैं, परचेज का V3, और यहाँ पर बॉट बाय का V3 लिखा हुआ है। मतलब इससे ये पता चला कि काम कोई कंप्लीट हो गया है और वो पास्ट में हुआ है। कोई काम कर लिया होता, बाजार जा चुका होता, ऐसे अमरूद खरीद चुका होता, किताब पढ़ चुका होता, ऐसे वाक्य आते हैं। और ये रहा रूल 1। अब देखते हैं रूल 2 के कैसे बनते हैं। ऐसे कोई काम कर लिया होगा, अगर ऐसा रहे कि कोई काम कर लिया होगा तो इसके लिए आप मस्ट हैव के साथ V3 से बनाते हैं। यहाँ पर कोई काम कर लिया होगा, इससे क्या पता चलेगा देखते हैं। प्रिया जरूर खाना पकाई होगी, कोई काम की होगी, ये कब की बातें हैं? ये बातें ये भी पास्ट की हैं, और जब पास्ट की है और उसमें जरूर लगा हो तो वहां पर आप मस्ट हैव के साथ V3 लगा सकते हैं। प्रिया मस्ट हैव कुक्ड फूड, प्रिया जरूर खाना पकाई होगी। अब गागेगी से मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस फ्यूचर का है। सेंटेंस के बारे में सोचिए, सेंटेंस कहना क्या चाहता है। रमेश जरूर पेड़ काटा होगा, तो मतलब पेड़ काटा होगा। सोचकर देखिए ये सेंटेंस पास्ट का लग रहा है और इसमें जरूर लग रहा है, तो सेंटेंस बनेगा रमेश मस्ट हैव कट द ट्री। उसने जरूर कुछ खाया होगा, ही मस्ट हैव ईटन समथिंग। रवि उसे कुछ जरूर बताया होगा, रवि मस्ट हैव टोल्ड हिम समथिंग। तो कोई काम जरूर किया होगा, कोई काम जरूर किया होगा। अगर यही फ्यूचर की बातें करता तो यहाँ पर विल हैव लग जाता, मस्ट के जगह पर विल लगता तब जब फ्यूचर की बात करे, और जब पास्ट की बातें करे तो वहां पर आप मस्ट हैव लगा सकते हैं। वे लोग जरूर उससे मिला होगा, दे मस्ट हैव मेट हिम। तो कोई काम जरूर किया होगा या कर लिया होगा, कोई काम कर लिया होगा। अब यहाँ पर मे हैव के साथ V3 लगा हुआ है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इससे वो अपना काम पूरा कर लिया होगा। अब इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है पॉसिबिलिटी। जब भी आप पॉसिबिलिटी की बात करते हैं
वहां पर आप मे लगाते हैं और यहाँ पर मे हैव के साथ विथरी इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर काम के कंप्लीशन को दिखा रहा है। तो सेंटेंस बनेगा ही मे हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। वे लोग मैच जीत लिए होंगे। दे मे हैव वॉन द मैच। यहाँ पर वॉन विथरी है, कंप्लीटेड विथरी है, जो बता रहे कोई काम कर लिया होगा लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बस संभावना है, उम्मीद है कि ऐसा कर लिया होगा। रवि ऑफिस पहुंच गया होगा। मैंने पहुंचते हुए नहीं देखा, मैंने निकलते हुए घर से देखा था। एक संभावना है, एक उम्मीद है कि वो ऑफिस पहुंच गया होगा। तो सेंटेंस बनेगा रवि मे हैव रीच्ड द ऑफिस। तुमने मेरा नाम सुना होगा। तो सेंटेंस होगा यू मे हैव हर्ड माई नेम। इससे मतलब ये है कि सुना होगा, मुझे उम्मीद है, संभावना है कि सुना होगा। कोई काम कंप्लीट किया होगा संभावना के तहत। अगला है कि कोई काम कर रहा होगा, तब यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर मे बी के साथ वी फोर लगाते हैं। आखिर क्यों? इससे वो खेल रहा होगा। सोच कर देखिए, ऐसे लगता है सेंटेंस फ्यूचर का है, लेकिन इसके बारे में जब आप सोचेंगे तो पता चलेगा कि ये काम प्रेजेंट में हो रहा है और ये प्रेजेंट में हो रहा है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी है, प्रेजेंट में है साथ ही साथ पॉसिबिलिटी है। जब ये दोनों चीज हो, प्रेजेंट में भी हो, पॉसिबिलिटी भी हो और काम कंटिन्यू भी हो, तब वहां पर क्या करेंगे? मे बी के साथ वी फोर लगाएंगे। वो खेल रहा होगा। अब किसने कहा वो कहाँ है? तो मैंने कहा वो खेल रहा होगा, मतलब प्रेजेंट की बातें, खेल रहा होगा। और यहाँ पर संभावना है क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर काम कंटिन्यू भी है। तो सेंटेंस बनाएंगे ही मे बी प्लेइंग। मेरा भाई सो रहा होगा। माई ब्रदर मे बी स्लीपिंग। वे लोग अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दे मे बी लर्निंग इंग्लिश। कोई काम कर रहे होंगे, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। सुमन उससे बात कर रहा होगा। सुमन मे बी टॉकिंग टू हिम। तो सेंटेंसेस बनाना काफी आसान है, बस समझना है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। So guys, thanks for watching. That's all for today.